नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, समय तथा कार्य हमारा एक चैप्टर चल रहा है मैथ में, और उसकी हमने 4 क्लास अभी तक आपको प्रोवाइड की हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है और हम सभी क्वेश्चनों को जो है काफ़ी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको डिस्कस कर रहे हैं, और सभी बहुत संभावित क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में अब तक आए हैं और आगे भी आने की उम्मीद है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में जो है उसके आने का एग्ज़ाम किस एग्ज़ाम में वो आया है और किस तिथि को आया है पूरी तरीके से मेंशन दिया गया है। और हम जो फॉलो कर रहे हैं किताब फॉलो कर रहे हैं किरण प्रकाशन की, जो हमारी अंकगणित की किताब है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं और उसी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि किन किन क्वेश्चनों पर आपको ज़्यादा गौर करनी है। आज हमारी 5वीं क्लास है और अभी तक 4 क्लासें हो चुकी हैं। चारों ही क्लासों पर आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया है। दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अधिकांश बच्चों ने हमें कमेंट्स किया कि सर थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक को और ज़्यादा प्रोवाइड कीजिए, तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, यानी कि एक तरीके से कॉन्सेप्ट माध्यम से आपको क्वेश्चन कराना। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, और आज जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन होने वाला है। क्यों क्वेश्चन होने वाला है? क्योंकि हम 40 क्वेश्चन करा चुके हैं और हमारा 41वां क्वेश्चन जो है आपके सामने है, क्योंकि 40वां क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट यही था। ठीक है भाई, चलिए, तो 41वां क्वेश्चन जो है वो अब हमारा आपके सामने है। देखते हैं कि वह क्वेश्चन क्या है। ठीक है भाई दोस्तों, तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने दे दिया है और आप इसको पढ़ के जो है मैं आपको बताता हूँ और फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, यह है ए किसी काम का 1/3 भाग, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ऑप्शन आपके सामने है, और ये ऑप्शन है, पहला 7 सही 3/8, दूसरा है 8 सही 4/5, तीसरा है 9 सही 3/8, चौथा है 10। तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से आप इसको करके देख सकते हो। ठीक है भाई, होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा टफ तो है नहीं। चलिए, अब देखते हैं, कोई इतना भारी क्वेश्चन है नहीं। अब देखो क्या करते हैं। हमने क्वेश्चन बोला ए का के मतलब गुणा कितना भाग? 1/3 भाग। कितने दिन में? 5 दिन में। तो आप सीधे बात कर सकते हो, 3 पंजे 15। टोटल काम कितना हो गया? 15। यानी ए पूरा काम कितने में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बोला है बी, यानी कि कौन? बी का बी उस काम का कितना? 2/5 भाग कितने समय में कर रहा है? 10 में। तो हम 2 से कट करेंगे कितनी बार? 5 बार, और 5 पंजे 25। तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 25। किसी को कोई दिक्कत अभी तक नहीं है ना? यानी कि ए कितने में कर रहा है? ए कितने में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। बी कितने में कर रहा है? सारा काम 25 दिन में कर रहा है। अब ऐसा काम बनाइए कि जो सारा ये दोनों कर दें। तो 15 और 25 का एलसीएम कितना आ चुका है आपका? 75 आपका यहाँ से आ चुका है। ए 15 दिन में कर रहा है, तो घर में कितनी यूनिट है? घर में कितनी यूनिट है? तो 75 यूनिट घर में है। 15 दिन में कोई यूनिट खा रहा है, तो एक दिन में कितनी खा रहा होगा? 5। कितनी खा रहा होगा? 5 खा रहा होगा। 25 यूनिट है, तो 25 से एक दिन में कितनी खा रहा होगा? आप देखिए 3। तो अब हमें बात करनी है कि ए और बी दोनों, तो ए प्लस वी दोनों कितनी यूनिट? 75 यूनिट। कितनी पावर से? 5 और 3 8 पावर से। तो 8 से कितनी बार? 8 9 72, यानी कितना? 8 9 72। कितना बचा? 3 और बटे 8। यही हमारा आंसर। देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी। इस तरीके से इस प्रश्न को करना था। ठीक है, बिल्कुल ऐसा बना के करिए क्वेश्चन को जैसे कि आपने ही ये क्वेश्चन बनाया है और आपको ही करना है। ठीक है, तो देख लीजिए, ए किसी कार्य का 1/3 5 दिन में करता है, 3 जगह गुणा करेगा तो पूरा कार्य कितने में करेगा? 15। यानी कि 3 काम है, 3 में से एक हिस्सा 5 दिन में करता है, तो 2 हिस्से कितने में करेगा? 10 में। तो 5 और 10 कितना हो गया? 15। ठीक है, 5 में से 2 हिस्सा कितने में कर रहा है? 10 में। तो एक हिस्सा कितने में करेगा? 5 में। तो पूरे 5 के 5 कितने में करेगा? 25। तो 5 पंजे 25। इस तरीके से समझ लेते हैं। अब 15 और 25 का ऐसा कोई काम जो 15 और 25 से पूरा कट जाए, तो 15 और 25 से कटने वाला जो है वो कितना है? 75 यूनिट है। 15 दिन में कर रहा, तो एक दिन की एक क्या यूनिट हो गई है? एक ही 5। वी की एक दिन की कितनी हो चुकी है? 3। तो 5 और 3 की पावर 8। 8 से 75 यूनिट करनी है। आंसर कितना बनेगा? 9 से ही 3/8। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, आंसर ये आ चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लो या आप इसको नोट करो। ठीक है, चॉइस इज योर। ठीक है दोस्तों,
तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है 42वां क्वेश्चन, और किस तरीके से करना है इसको प्यारे तरीके से आपको देख लेना है। ठीक है भाई, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य के या किसी कार्य को 72 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी 120 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर इसे 90 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा। ठीक है भाई, देखो बनाओ कितने में बनेगा, करो इसको आराम से करो, इत्मीनान से करो, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, क्वेश्चन है ए और बी 72 में, बी और सी 120 में, सी और ए 90 में, तो ए अकेला कितने में करेगा। आपको आता है, आपने कर रखा है क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन है, इससे पहले 40 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक है जी, आप अगर सारी क्लासें ले रहे हैं तो शायद आपको समय तथा कार्य में कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए चलो देखते हैं कैसे। ए और बी कितने में कर रहे हैं 72, बी और सी कितने में कर रहे हैं 120, सी और ए कितने में कर रहे हैं बेटा, सी और ए कर रहे हैं 90 में। ऐसी संख्या लीजिए सबसे कट जाए तो 360 इसका जो है टोटल काम आ जाएगा 360। 17 7 पंजे 35, यानी कि कितना आ जाएगा 5। 120 से 12 3 36, 3 9 चौक 36, 4 आ जाएगा। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि तो ए अकेला इसे कितने में करेगा। अब आप ये समझिए, यहाँ समझिए ए वी सी, यहाँ पर 2 आदमी ये हैं, 2 आदमी ये और 2 आदमी, 2 2 4 2 6 आदमी कितना काम कर रहे हैं प्लस प्लस प्लस, यानी कि 6 आदमी कितना काम कर रहे हैं 12, यानी कि कितने लड्डू खा रहे हैं 6 आदमी 12 लड्डू खा रहे हैं। कितने आदमी लड्डू खा रहे हैं, देखो 2 आदमी ये हैं, एक ये है, एक ये है, 2 ये हो गए, एक भी यहाँ पर, एक भी यहाँ पर, 2 भी, एक सी यहाँ, एक सी यहाँ पर, 2 सी, तो 6 आदमी कितने लड्डू खा रहे हैं 12। तो 3 आदमी कितने लड्डू खाएंगे बताइए, 3 आदमी कितने खाएंगे 6 खाएंगे। ठीक है भाई, 3 आदमी कितने खाएंगे 6। इसका देखो क्या पैटर्न होता है, इसे समझ लो पहले क्या पैटर्न होता। ए प्लस, बाद में बताऊँ, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर कितने 12। तो एक ए 2A हो गया, फिर एक भी 2B हो गया, एक सी 2C हो गया, कितने में 12। 2 कॉमन ले लो, A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 12। 2 से कट करोगे कितना आया 6, आ गया ABC का 6, आ गया नहीं आ गया। तो हमें यही करना है, ये समझना है आपको कि कहाँ से आता है। ठीक है, तो 6 आदमी कितना कर रहे हैं 2 2 4 2 6 12। तो अब निश्चित बात है कि ए वी और सी कितना कर रहे होंगे 6। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इसका ए का, जब ए का हमें निकालना तो हमें बी और सी का पता होना चाहिए, और बी और सी का कितना है 3। तो हमारा यहाँ से कितना है 3, जब बी सी का 3 है तो ए बराबर कितना है 6 माइनस 3, यानी कि 3 आ गया ए का। हाँ या ना, क्लियर। अब हमें बात करनी है ए द्वारा कितना काम 360 यूनिट, कितनी पावर से 3 पावर से। आंसर कितना आया 120। अब बताइए क्या क्लियर आंसर आया नहीं आया है, कितने में आया है भाई आपका। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत। 120 में, कितने में आ गया 120 में। और ये आपका आंसर जो है वो ए विकल्प ही आपका आंसर है। नोट कर लो इसको, अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, फुर्ती से नोट कर लो। ठीक है, बढ़िया, बिंदास। ठीक है भाई, घबराने वाली कोई बात नहीं बिल्कुल भी। सारे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे बिल्कुल। ठीक है, नोट कर लिया आपने। ठीक, चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आज का, और सेशन का तीसरा क्वेश्चन, और पूरे चैप्टर का 43वां चैप्टर क्वेश्चन है। क्या है देखो आपके सामने। एक रंगकर्मी एक बाड़ को 24 घंटे में रंगता है, 6 घंटे बाद वह विराम लेता है। बाड़ का कितना भाग अभी भी रंगने वाला था या रंगने से शेष रह गया था, ये क्वेश्चन है। नोट कर लिया। तो अब मैं इसको रफ करके आप इतने करिए, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है, कितने बच्चों का आंसर इसमें आता है। बताइए भाई, बताइए बिल्कुल फुर्ती से। ठीक है, एक रंगकर्मी एक बाड़ को 24 घंटे में रंगता है, 6 घंटे बाद वह विराम लेता है, और बाड़ का कितना भाग अभी भी रंगने वाला है या रंगने से रह गया है। बताओ, ये क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई खास क्वेश्चन ही नहीं। अब देखो ध्यान करना, एक बाड़ वाला जो है, मान लो बाड़ वाला क्या है, वो ए है,
वो कौन है बाड़ वाला, वो बाड़ वाला ए है। और 24 घंटे में तो काम कितना आ गया, 24 आ गया। तो पावर कितनी आ गई यहाँ से, 1। क्लियर। अब उन्होंने कहा है कि 6 घंटे बाद विराम लेता तो पहले 6 घंटे तक काम करा दो। तो 6 का ना 6 यूनिट हो चुका है, 6 यूनिट हो चुका है। अगर मैं 6 यूनिट यहाँ से निकाल दूँ तो शेष कितना बचा, शेष बता दो भैया, शेष कितना बचा, 18। अब उन्होंने पूछा भाग शेष, भाग शेष कितना, 18। कितने में से, 24 में से। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 6 18 और 6 चौक 24। अब बताओ आप 3/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.75। यही आंसर दे रखा है, यही आंसर दे रखा है, नहीं विकल्प यही दे रखा है, बस तो हो गया। ठीक है, हो गया। मैंने मान लो कि ए अकेला है, ए किसी काम को 24 में कर रहा, तो काम भी कितना होगा, 24 होगा। पावर कितनी हो गई इसकी, 1 होगी पर डे की या पर घंटे की। तो 1 घंटे में कितना कर रहा है, 1 घंटे में कितना कर रहा है 1, तो 6 घंटे में कितना करेगा, 6 यूनिट। अगर 6 यूनिट निकाल दें हम तो शेष कितनी बची, 18 यूनिट शेष बची। अब कितने में से बची, 24 में से। तो 18 यूनिट 24 में से उनने पूछा भाग, तो हमारा आंसर कितना आया, 0.75, यानी कि 3/4 को हम 0.75 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से तीसरे प्रश्न का यानी कि 43वें प्रश्न का आंसर हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, कर लिया नोट आपने, बताओ। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है कई बार हमारे सामने जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा टफ है एग्जाम में, क्योंकि हम चैप्टर वाइज सब पढ़ते हैं। तो चैप्टर से पढ़ने में हमको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम केवल एक ही समय में एक बार ही सोचते हैं। मगर जब हम पेपर देने के लिए बैठते हैं, एग्ज़ाम में जब जाते हैं, तो वहाँ पर सारा मैथ जो है पूरा मैथ जो है हमारे सामने आता है, और हम प्रेशर वहाँ पर नहीं झेल सकते। जिस वजह से हमारी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि इतने टीचर क्वेश्चन दे, उसका जवाब जो है बिल्कुल 20 सेकंड में आपके पास आना चाहिए। अगर आप इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करके गए हो तो आपका पेपर अच्छा बनेगा। और जिन्होंने से अभी नहीं आते हैं वो प्रैक्टिस में करिए, बातें समझिए टीचर क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है। ठीक है भाई, चलिए हल्के हल्के क्वेश्चन कराने से कोई फ़ायदा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है, आपके सामने है, मैं भी पढ़ता हूँ, पहले आप अपने इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, प्रमोद ने 9 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। सरोज बचा हुआ काम 27 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले अभी इससे पहला क्वेश्चन करा रखा उसी आधार पर है, यानी कि ए प्रमोद यानी कि पी किसी कार्य का कितना भाग 1/4 कितने दिन में कर रहा है, ये बताओ जल्दी। 1/4 कितने में कर रहा है, 9 में। तो यानी कि पी पूरा काम जो है कितने में कर रहा है, 9 चौका 36, कितने में कर रहा है, 36 में। इसी तरीके से सरोज यानी कि एस कार्य का कितना भाग, ऐसे मान लो प्रतीक, इसे एस को ऐसे लिखते हैं जिससे कि हमें ये 5 का एस का पता चल जाए। एस बचा हुआ काम यानी 1/4 अगर हो गया तो 1 में से अगर 1/4 घटाऊंगा तो कितना बचा, 3/4। कितना बचा, 3/4। तो 3/4 हिस्से को कितने में कर रहा है, 27 में। तो 3 9 या 9 तिया 27, 9। और यहाँ से फिर कितना आ चुका है, यहाँ से फिर कितना आ चुका है, 9 चौक 36। ठीक है भाई, ये भी कितने में कर रहा है, 36 में। अब उन्होंने कहा है कि यह काम दोनों मिलकर, तो देखिए 36 में कर रहे हैं, टोटल काम कितना आ गया, 36 आ गया। ये भी पावर 1 हो गई, इसकी पावर 1 हो गई। तो हमने बोला दोनों मिलकर, तो यहाँ पर P, चलिए दोनों मिलकर बोला है ना, तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं P + S। दोनों मिलकर कितने काम को, 36 को, कितनी पावर से, 1 और 1 2 पावर से। तो 2 से कितने में आया आंसर, 18 में। आपका आंसर क्या बना, 18। आंसर क्या बना, 18 में। बताओ, इतना हल्का क्वेश्चन है, इतना हल्का क्वेश्चन है नहीं, बताओ है नहीं है। तो कितना आ गया, यहाँ से आपका दोनों का P और S का दोनों का कितना आ चुका है, 18। कुछ काम तो नहीं बोला था उन्होंने, अच्छा इन्होंने कहा कि मिलकर कितने दिन में करेंगे। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपका 18 आंसर आ गया, बी ऑप्शन में आपका यहाँ से आंसर है। ठीक है भाई, बताओ जल्दी, हो गया। अरे ऐसे ही करने होते हैं यार, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, कहाँ परेशान हो रहे हो कि क्वेश्चन टफ होते हैं। कहीं भी तो क्वेश्चन टफ नहीं आते। ठीक है, ये तो घबराने वाली बात है, आपको घबरा जाते हो। ठीक है, एक बार मैथ अच्छा कर लीजिए, एक बार अच्छा मैथ कर लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत है नहीं। फिर आप मैथ ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके तैयार होने के बाद फिर कभी आपसे धोखा नहीं देती है, समझ गए नहीं। वरना तो देख ली, धोखा देने वाले तो कभी भी धोखा दे देते हैं। ठीक है, अभी एक मुद्दा चल ही रहा है, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मुद्दा चल रहा है। देखो उसमें क्या हो रहा है कि सारा कुछ कराने के बाद भी लास्ट टाइम पर हुआ है। चलो वो बात ज़्यादा लंबी वाली करने वाली बात है नहीं। ठीक है, मतलब उस लेडी ने, एक अकेली लेडी ने ऐसा कांड करने के बाद, ठीक है, ऐसा काम करने के बाद में तुम देख लीजिए कि क्या करा है कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं, बहुत सारी जो
मतलब बहुत सारे लोगों की जो पत्नियां हैं जो पढ़ाई करती हैं, तैयारी करती हैं, उन सबको शक के दायरे में खड़ा कर दिया। क्योंकि अगर वो तैयारी कितनी भी हो जाए, उनकी कैसी भी तैयारी कर लें वो, और कितनी मेहनत कर लें अपने परिवार के लिए, यानी कि पति के परिवार के, यानी अपना परिवार ही होता है, अगर वो उस परिवार के लिए कितनी मेहनत कर लें, अब परंतु पति को एक बार शक जरूर आएगा, एक बार उसके मन में कहीं ना कहीं डाउट जरूर चलता रहेगा। परंतु देखिए ऐसा होता है ना कि जो भी होना है, हमारा कर्तव्य है बात को बताना, या किसी व्यक्ति का काम है उस अपने कर्तव्य को पूरा निभाना। तो कुछ लोग अभी भी निभाएंगे अपने कर्तव्य को, अभी भी कुछ लोग अपने कर्तव्य को निभाएंगे, वो आलोक मौर्य भी नहीं बनेंगे और वो ज्योति मौर्य भी नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखिए 45वां क्वेश्चन क्या है आपके सामने है। बहन 25 घंटे में 50 केक बना सकती है। ठीक है, बहन और माँ साथ मिलकर 15 घंटे में 75 केक बना सकती हैं। ठीक है, तो माँ 15 केक कितने केक बना सकती है? अच्छा 15 में, एक मिनट जरा मैं इसको देख लेता हूँ क्या है इसमें, मेरा लिखा हुआ में कुछ है। 15 केक कितने केक बना सकती है? अच्छा शायद ये 15 घंटे में होगा, 15 घंटे में कितने केक बना सकती है आई थिंक। ठीक है भाई, चलिए तो हम इस क्वेश्चन को बड़े प्यारे तरीके से करते हैं। देखिए पावर निकाल लेंगे, यहाँ से हम क्या निकालेंगे? पावर। ठीक है, तो बहन की पावर क्या है, यानी कि बहन की पावर क्या है, इसकी पावर निकालें, यानी बहन की पावर क्षमता। तो हम क्षमता जब निकालेंगे तो 50 केक 25 में, यानी कि 50 केक कितने में? 25 घंटे में। तो पर घंटे कितने आ गए? 2 केक आ गए। पर घंटे में कितने आ गए? 2। बहन और माँ, यानी क्या? बहन और माँ यहाँ से इसके कितने आ गए? यहाँ से कितने में कर रहे हैं ये 15 घंटे 75। तो 75 बटे कितना? 15। 15 पंजे 75, इनका कितना आ गया? +5। अब यहाँ बताइए कि माँ की वैल्यू कितनी हो चुकी है? माँ की वैल्यू कितनी आ चुकी है? प्लस के 3 आ चुकी है। बताओ हाँ या ना? हाँ या ना? 5 में से बहन और माँ की पावर 5 है, इनमें से अगर बहन की पावर निकाल देंगे 2 तो बची कितनी? 3। उनने बोला 15 घंटे में कितने, तो आप बताइए कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य कितने में, कितने घंटे वाला कुल कार्य? 15 घंटे। तो 15 पर घंटे में कितनी करती है माँ? 3। तो कितना आ चुका है आपका आंसर? आंसर आ चुका है 45। आपका आंसर कितना आ चुका है? 45। यही आंसर है, यही आंसर है, सीधा समझिए। बहन कितने में कर रही है? बहन 50 केक 25 घंटे में, तो पर घंटे कितने? 2। माँ और बहन 75 घंटे में कितना? 15। तो कितने कर रही है? 5 एक में। तो माँ की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है? 3 आ चुकी है, क्योंकि 5 में से इस बहन के 2 तो बहन के ही होंगे यहाँ से, +2। तो यहाँ से माँ का कितनी वैल्यू निकल जाएगा? 3। कुल कार्य यहाँ पर करना है, तो 15 घंटे में 3 की पावर से कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। बताओ इससे हल्का क्वेश्चन कुछ है क्या? बताओ जल्दी, बताओ बहुत जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। आधे यानी कि आज की क्लास का हमारा आधा मटेरियल हो चुका। हम डेली 10 क्वेश्चन कराते हैं, टॉप 10 क्वेश्चन हम अपने कराते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से, जल्दी है। ठीक है, 46वां क्वेश्चन देखो अब क्या है। 46वां क्वेश्चन क्या है? ठीक है भाई, 46वां क्वेश्चन देख लो आप, मैं पढ़ देता हूँ आपको क्या है। A, B प्लस B और C किसी कार्य को मिलकर 20 दिन में करते हैं, जबकि A और B मिलकर इसे 30 दिन में करते हैं। C अकेला उस कार्य को करने में कितना दिन में पूरा कर सकता है? कुछ ऐसा क्वेश्चन है। 10, 30, 45, 60 ये ऑप्शन है। बताओ कितना हल्का क्वेश्चन है, कितना हल्का क्वेश्चन है ये, बहुत हल्का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत हल्का क्वेश्चन। कैसा करना है देखो, A प्लस B प्लस C, यानी क्या लिखना है? A प्लस B प्लस C कितने में कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 20 में। यहाँ से इनने बोला है किसमें? A और B, तो A प्लस B कितने में कर रहे हैं? यहाँ 30 में। टोटल काम कितना आ चुका है? 60। 20 30 का एल्सियम 60। 20 की कितनी बार जाएगी? 3 बार भाग जाएगी, 3 हो गया। 30 की कितनी बार जाएगी? 2 बार जाएगी। AB से AB कैंसिल, C की वैल्यू कितनी बची? C की वैल्यू बची 1। ठीक है, C की वैल्यू कितनी बची? 1। तो उनने C को बोला है कितनी पावर से कितने काम करना बोला हुआ? 60 को। तो आंसर कितना आ गया? 60 आ गया। बताइए हो गया हल्का? बताओ हो गया हल्का? हाँ या ना? ठीक है भाई, हो गया नहीं हो गया? चलो इसे नोट करो, नोट करो फुर्ती से नोट करो। एक बार क्लास देख लेता हूँ, आज तो क्लास देखी नहीं मैंने कुछ कि कैसे चल भी रही है नहीं चल रही ठीक ठाक, कहीं मेहनत ऐसी बेकार जा रही हो। बढ़िया, ठीक है भाई, कर लो इसको फुर्ती से। बढ़िया, हो गया क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो गए आज के। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक के? 6 क्वेश्चन। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। 46 क्वेश्चन अभी तक करा चुका हूँ चैप्टर के। ठीक है भाई, ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं क्या है। 47वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्या है 47वां क्वेश्चन? 47 है। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, जबकि बी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। यदि कार्य को 5 दिनों में पूरा करना हो तो दोनों मिलकर कितने घंटे काम करेंगे? बड़ा ही प्यारा
बड़ा ही अच्छा, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे कर लो अच्छे से, जल्दी करो इसको, पढ़ के आराम से करो। कर दो अच्छे से, करो इसको, बढ़िया प्रश्न है बहुत। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, जबकि बी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसे ही 4 दिन में पूरा करता है। यदि कार्य को 5 दिन में पूरा करना हो तो दोनों को मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा। इससे हल्का सवाल मुझे ऐसा बना है, मैथ में अभी तक बना ही नहीं है। हमें ऐसा काम करने के लिए, चलो देख लो बेटा, ज़्यादा चक्कर में पड़ो। ए का कितने घंटे हैं, 8 घंटे, कितने दिन में है बेटा, 6 दिन में। यहाँ पे लिख दो बी, काम तो बराबर है, ये भी काम बन गया, ये भी काम बराबर काम रख दो। बी कितने घंटे काम करके, बी 10 घंटे काम करके कितने दिन में कर रहा है भाई, कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। तो यहाँ से पावर निकल जाएगी, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, पावर निकल के आ जाएगी 10 घंटे से। यहाँ से पावर निकल के क्या आ जाएगी, देख लीजिए, यहाँ से पावर निकल के आएगी, ये 2 बार, ठीक है, ये कितनी बार, 3 बार, ठीक है, ये फिर 2 बार, ये कितनी बार, 4 बार, ठीक है। अभी फिर कट जाएगा, ये 2 बार, यानी ये 5 बार, 2 से कितनी बार, 5 बार, और ये आपका 2 बार। तो यहाँ से A बटे B, तो यहाँ पर कितना रहेगा, 5, और नीचे आएगा 3 दूनी 6, ये 2 है, 3 दूनी 6, ये तो आ गई इनकी क्षमता। ये क्या आ चुकी है, इनकी क्षमता आ चुकी है। अब हम बना लेते हैं टोटल काम, अब बना लेते हैं हम टोटल काम। टोटल काम या तो यहाँ रख दो A की पावर, या यहाँ रख दो B की पावर, जहाँ तुम्हारा मन करे यहाँ निकाल लो। चलो A वाले में रख देते हैं, किस में रख देते हैं, A वाले में, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है, 5 गुणा 8 गुणा 6, टोटल काम कितना आया, 5 अट्ठे 40, 8 पंजे 40 और 4 छंग 24, टोटल काम कितना आ गया, 240। इस 240 को कौन करेगा, A और B। तो A B कितने काम को, 240 को कितनी पावर से करेंगे, 5 घंटे में, 5 घंटे में, और कितनी पावर से करेंगे, दोनों मिलकर। तो कितने से, 5 और 6 11 से, 5 और 6 11 से, तो ये आया 11। तो 5 से कितनी बार कटेगा, अभी तो गुणा करी थी हमने, कितनी बार, 48 बार, कितनी बार, 48 बार। तो हमारे पास कितना आया, 48 बटे 11, 11 चौक 44, और 4 बटे 11। देखो विकल्प मिल जाएगा जी, आपका आंसर जो है ये डी विकल्प आपका आंसर है। क्वेश्चन आ गया समझ में, नहीं आया हो तो दोबारा समझते हैं, दोबारा, ठीक है। देखो, ए किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन में कार्य करता है, जबकि बी उसी दिन में 10 घंटे काम करके 4 दिन में कार्य करता है। तो यहाँ से हमारी पहले पावर है, हमें क्षमता निकालनी है, और हमने जब क्षमता निकाली तो आपस में कट कर क्षमता कितनी आई, ए की 5 आ गई और बी की कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हमारे पास है कि हमारे पास हमें टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क जब निकालेंगे तो हमने ए की वैल्यू रख दी 5, 8 घंटे रख दिए और 6 दिन रख दिए, तो हमारा काम कितना आया, 240। इस 240 काम को ए और बी दोनों, तो ए और बी की दोनों की पावर कितनी आ गई, दोनों की पावर कितनी आ गई, 11, दोनों की पावर 11 आ गई। कितने घंटे हैं, 5 घंटे में। तो हमने 5 से कट कर 48 बार, 48 को 11 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आंसर आया, 4 से ही 4 बटे 11। ये हमारा जो है आंसर बन गया है। ठीक है भाई, बताओ कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं थी ना, नहीं थी ना कोई दिक्कत। ठीक है भाई, कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ठीक है, हारता वही है जो कोशिश नहीं करता। नोट कर लो इसको, ठीक है। चलिए 48वां क्वेश्चन आप अपने सामने देखेंगे। 48वां क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन। ए और बी एक साथ 15 दिन में एक काम करते हैं और अकेला ए काम करते हुए उसे 20 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को करते हुए आधा काम करने में कितना समय लेगा। ठीक है भाई, आधा काम करवा रहा है, ए और बी एक साथ 15 दिन में एक काम करता है और ए अकेला काम करते हुए बी में करते हुए, अच्छा ए अकेला करते हुए, और बी क्या है, बी में 20 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है भाई, चलिए चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया। चलिए ऐसा अगर क्वेश्चन है तो आराम से हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। हमने बोला है ए और बी, ए और बी। चलो पहले ए और बी का देख लेते हैं क्या है। ए और बी का फंडा है, ए प्लस बी का फंडा कितना है, 15 दिन में कर रहे हैं, जबकि ए अकेला कितने में कर रहा है, ए अकेला कितने में कर रहा है भाई, अकेला कर रहा है
कितने में 20 दिन में। तो यहाँ पर कितना आया 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ठीक है, अगर हम ए से ए कट करें तो बी का कितना आ गया वैल्यू, वी का वैल्यू कितना आ चुका घट के +1 आ चुका है वी का, बी का कितना आ चुका है 1। अब उन्होंने कहा बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब आप बताइए, आप तो खुद समझदार हो, बी से जब करवाओगे कितना काम 60 और कितनी पावर से 1 से, तो आंसर कितना आने वाला है 60 ही आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ समझदार हो नहीं हो आप, या तो ये कह दो कि समझदार नहीं हो, और अगर समझदार हो तो ये 60 आंसर समझ में आ गया होगा कहाँ से आया। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन करना है, हल्का ही क्वेश्चन था, कोई बात नहीं है। चलिए अब 49वां क्वेश्चन देख लेंगे, क्या है हमारा 49वां क्वेश्चन। ठीक है, 49वां क्वेश्चन क्या है उसे देखेंगे, फुर्ती से देखेंगे, फुर्ती से, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी परेशानी के। देखिए क्या है, ए एक काम का 75% हिस्सा 9 दिन में पूरा कर सकता है। एक काम का, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना कई एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है, कई बार ऐसा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस में भी 2 क्वेश्चन देखने को यहाँ मिलेंगे आपको। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, घबराने की कोई वाली बात है नहीं। अगर आप ढंग से तैयारी करोगे तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस में बन जाओगे। देखो जिनकी हाइट बेटा समझ लो, जिनकी हाइट अगर उत्तर प्रदेश पुलिस तक है, ठीक है, तो वो तो उनके पास है सोर्सेज, चांसेस बहुत, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस उनके लिए है, SSC GD उनके लिए है, और भी बहुत सारे पोस्टें हैं सभी के लिए। परंतु जिनकी हाइट नहीं है वो केवल अपने ही लेवल में फाइट करेंगे, जबकि जिनकी हाइट ज़्यादा है वो कम में भी फाइट करेंगे, सब में, उन्हें सभी में आरक्षण है एक तरीके का। ठीक है भाई, मतलब ऐसा मान के चलिए अगर मेरी 170 हाइट है, तो मतलब मेरे जैसा कोई बंदा है उसकी 170 हाइट है, तो वो GD भी देखेगा, वो CGL भी देखेगा, SSC GD भी देखेगा, वो MTS भी देखेगा, फिर वो सभी प्रकार के देखेगा। मगर जिसकी हाइट केवल 1.64 है, 1.63 है, वो तो देख नहीं सकता ना, वो तो नहीं देख सकता ना, वो पुलिस नहीं देख सकता, वो SSC GD नहीं देख सकता, इन भर्तियों को नहीं देख सकता, परंतु वो अपने लेवल में करेगा। तो जिनकी हाइट कम होती है वो तो करते हैं फाइट केवल 100, 200, 400, 500 वैकेंसी के लिए, और जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है, वो लोग कर सकते हैं हज़ारों में फाइट, यानी कि 50,000, 40,000, 35,000 ऐसी वैकेंसी। ठीक है, टीचर वालों के लिए बहुत मज़े की बात है कि जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग बिहार में भी अपना अप्लाई कर सकते हैं, अगर BEd उन्होंने किया हुआ है, और प्लस उनका अगर उन्होंने CTET क्वालिफाई कर रखा है तब। ठीक है, RAS में जो भी अगर सिविल सर्विस की अच्छी तैयारी करते हैं वो BPSC, बिहार PCS और RAS में भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए हमारा 49वां क्वेश्चन है, ए एक कार्य का 75% हिस्सा 9 दिन में पूरा करता है, V 8 दिनों में उस कार्य का आधा हिस्सा पूरा करता है, आधा हिस्सा पूरा करता है, तो वो मिलकर एक साथ। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जो था, इससे पहला क्वेश्चन जो था वो आधा पूछा था, आधा क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर आधा भाग। तो मैंने बी का जो करना है वो कितना करना, आधा कितना होगा, बी का 1/2 अगर करेंगे तो कितना होगा, ये थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसको दूसरा सवाल पढ़ने पर ध्यान दिया। तो कितना है 30 और कितनी पावर से 1 से, और कितना आंसर आ गया यहाँ से 30, इसका आंसर आ गया था। ये मिस्टेक बच्चे भी कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है 48वां हो गया है, 49 देख लेते हैं। ए एक कार्य का 75% हिस्सा 9 दिन में पूरा कर सकता है, और बी 8 दिन में उस कार्य का आधा हिस्सा, आधे से यहाँ से याद आया मुझे, पूरा कर सकता है। यदि दोनों ने मिलकर उस कार्य का आधा हिस्सा करना हो तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है भाई, अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, करो इसको। तो पहले ईजी तरीके से है ना, बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ए किसी कार्य का 75% हिस्सा, यानी कि ए कितना हिस्सा 3/4 हिस्सा, 75 को हम करते हैं कितने दिन में, 9 दिन में। तो 3 तिया 9, यहाँ से ए का पूरा काम कितना आएगा, 3 चौक 12, हाँ या ना। बी 8 दिन में उस कार्य का आधा, तो बी उस कार्य का आधा यानी कि 1/2 कितने में, 8 में। तो बी पूरा कार्य कितने में, 16 में, हाँ या ना पूरा। ठीक है, तो यहाँ से एल्सियम कितना आ गया, 48। यहाँ से आंसर कितना आ गया, एल्सियम कितना आ गया, 48, यानी कि 12 चौक 48, 16 तिया 48, तो 12 चौक 48, 16 तिया 48। ठीक है, पावर आ गई। उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर इस कार्य का आधा हिस्सा, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर काम का आधा हिस्सा, आधा का मतलब होता है 1/2 और 1/2 का मतलब होता है 24। यहाँ पर कितनी पावर है, 7, तो 7 से अगर 24 को कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 7 तिया 21 और 3/7, यही हमारा आंसर है। 3 सही 3/7, 3 सही 3/7, यानी कि 24/7 इन्होंने विकल्प दे रखा, मगर हमारा क्या आना है, ये आना है। ठीक है भाई, हो गया ना, हो गया, बताओ जल्दी फुर्ती से बिंदास तरीके से। 49 क्वेश्चन हो चुके हैं, 49 क्वेश्चन हो चुके हैं नहीं हो चुके हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत ही बढ़िया, नोट कर लो ऐसे फुर्ती से। ठीक है, जितने भी आस्की में चूर है ना वो थोड़ा सुधर जाओ इस केस को देखकर भी, बहुत सारे केस सामने खुलकर आ रहे हैं। ठीक है, देख लेना, कभी लंका ना लग जाए तुम्हारी, कभी लंका लग जाए। ठीक है ना, मेहनत कर लो, मेहनत, कुछ मिल जाएगा। चाहता तो मैं भी किसी ना किसी कोचिंग सेंटर वाले की या किसी यूट्यूबर की टी शर्ट पहन लेता, मैंने क्यों नहीं पहनी हुई टी शर्ट, क्योंकि मुझे खुद अपने दम पर काम करना अच्छा लगता है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और अंतिम क्वेश्चन देखो, 50वां क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है भाई, फुर्ती के साथ देख लो। 50वां क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी 40 दिन में मिलकर किसी काम को करते हैं, बी और सी 36 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर इसे 24 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने में करेगा। ठीक है, बी अकेला कितने में करेगा। इस साल का सवाल आज तक बना है, नहीं बना ना। देखो कैसे करना, ए और बी कितने में, ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं, 40 में। चलो ए बी सी यहाँ से उठा लो, ए बी सी तीनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, 24 में। ठीक है, ए और बी कितने में कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं 40 में। ठीक है, बी और सी कितने में कर रहे हैं भाई, बी और सी कितने में कर रहे हैं 36 में। अब बताओ एलसीएम कितना आएगा, 24 40 36 360 कितना आ जाएगा, 360 एलसीएम आ जाएगा। 24 की कितनी बार जाएगी, 24 की कितनी बार जाएगी जल्दी बताओ, 15 बार, क्योंकि 24 का ना 24 और बचे यहाँ से 6 6 12 24 पंजे 120, तो कितनी बार चली गई, 15 बार। ठीक है भाई, 40 की 4 नाम 36 9 बार, 36 की कितनी बार 10 बार। ठीक है, ये आ गया। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर 6 आदमी हैं, यानी कि सॉरी यहाँ से हमसे किसका पूछा है, जल्दी बताओ किसका पूछा है हमें। ऐसा मान के चलो कि ए प्लस बी प्लस सी कितना काम है, 15। कितना काम कर रहे हैं ये एक दिन में कर रहे हैं 15। ये बात समझ लो बस, जिसके ये समझ में आ गई बात हो जाएगा। उन्होंने पूछा बी का पूछा है काम, बी का काम पूछा है, ए सी का दे नहीं रखा है, तो क्या करेंगे हम, पहले ध्यान दो यहाँ से। अगर मैं बी सी का निकाल दूँ यहाँ से, बी सी का इस टाइम का बी सी का, तो आप पहले बताओ बी सी का यहाँ कितना है, बी सी का यहाँ कितना 10, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 प्लस, तो ए का कितना बच गया, जल्दी बताओ ए का कितना बच गया, ए का कितना बच गया, ए का कितना हो गया, ए का यहाँ से हो गया है 10 से 5, यहाँ से 5 हो गया, ए का अकेला का कितना हो गया 5, तो यहाँ लिख देता हूँ ए बराबर कितना आ चुका है 5। ठीक है, अगर मैं ए बी का लिख दूँ, अगर मैं यहाँ ए बी का लिख दूँ तो ए बी का कितना है 9, ए बी का कितना है 9, तो अगर ए बी का ए प्लस बी का 9 है और ए अकेले का कितना है 5 है, तो निश्चित से बात है बी का कितना होगा अकेले का, बी अकेले का कितना होगा 4 होगा, हाँ या ना भाई। ए बी का कितना है, ए बी का है ध्यान दो, ए बी का है 9 और यहाँ ए अकेले का कितना है, बी सी का रखते ही ए अकेले का कितना है 5, तो ए अकेले का हो गया 5। ठीक है, तो इसका कितना होगा 4, जब भी 5 4 मिलकर 9 होंगे, तो बी की पावर 4 है, 4 से हम कितना काम कराएंगे 360, और बी कितने में कर देगा इसे 360 को, 4 9 36, तो आपका आंसर कितना आ गया 90। यहाँ से आपका आंसर आना चाहिए, बी विकल्प इज द राइट आंसर। समझ लो, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होते हैं समझने, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होते हैं समझने। एक बार फिर समझ लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या है, हमने बोला ए बी सी तीनों मिलकर कितने में कर रहे हैं 24 में, ए बी कितने में कर रहे हैं 40 में, बी सी कर रहे हैं 36 में, हमने टोटल काम बनाया 360, यहाँ से 15 बार चलेगी, यहाँ 9 बार चलेगी, यहाँ 10 बार, तो हमने देखा ए बी सी तीनों का 15 है, तो हमें बी सी का पता चल गया। यहाँ से बी सी का कितना है 10, देखो यह है बी सी का 10, तो हमने 10 रख दिया, 15 में 10 घटाएंगे तो कितना आ गया 5। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ ए बी का कितना है 9, हमने देखा ए बी का कितना है 9, तो ए बी का यहाँ पर कितना है 9, और 9 में से ए का कितना है 5, तो बी का कितना बचा 4। ठीक है, यानी कि इसका 5 है तो इसका कितना आएगा 4, तो हमें 4 से कराना, बी की 4 पावर 360 काम करना, तो कितना हो गया 90 दिन हो चुका है। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी। तो अगर आपको सेशन में मज़ा आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है और तुम्हारा तैयार हो रहा है, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जब तक तुम हमको सपोर्ट नहीं करोगे जब तक हम कैसे करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टैलेंट जो है दबा रह जाता है। आप अगर मेहनत करोगे तो हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। ठीक है, आपके हाथ में है, आप जैसा करोगे हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, कोशिश करो कि अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आपसे हमें कोई पेमेंट नहीं लेते, हम ना कुछ करते हैं, केवल हम अकेले हैं जो देखो पसीने में गर्मी में मतलब हर तरीके से हम आपके साथ तैयार रहते हैं। आपकी क्लास में इतनी होती है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप हमें पूरी तरीके से सपोर्ट करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करो और दबा कर जो है ना सब्सक्राइब कराओ और दबा कर शेयर करो बिल्कुल इसको, और लाइक तो थमने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लगातार आपके लिए कंटिन्यू क्लास बना रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस। बहुत जल्दी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आपकी हिंदी की क्लासें और रीजनिंग क्लासें भी शुरू कर दी जाएंगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपका हिंदी और रीजनिंग की क्लासें भी आपकी शुरू कर देंगे और जीएसटी क्लासें भी शुरू कर देंगे। पूरी तरीके से फाउंडेशन कोर्स की तरह आपका तैयारी होगी। अभी मैथ का कोर्स ज़्यादा है, इस वजह से आपको हम मैथ करा रहे हैं, जो कि यूपी पुलिस के साथ साथ अदर एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा काम आता है और मैथ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों की। ठीक है दोस्तों, तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नई जानकारी और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।